Well, hello dosto. Today we have a theorem that is the second theorem of topology. In this theorem, we have a statement that if A, B and E are the subsets of the topological space XT, then the derived set has the following properties. तो चार प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, ये प्रूव होनी चाहिए अगर मेरे पास B, A, B और E ये सारे सबसेट हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस XT के। प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कहते हैं D phi इज इक्वल टू फाई। ये D phi का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, उसको हम ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, या फिर अकोमोडेशन पॉइंट भी हम उसको बोलते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं जल्दी से। तो D phi इज इक्वल टू फाई होना चाहिए। अगर A कंटेन करता है B में तो DA भी कंटेन करेगा DB में, और अगर X बिलोंग करता है DE को तो X बिलोंग करेगा DE माइनस X इसको, और DA यूनियन B इज इक्वल टू होगा DA यूनियन DB। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है अगर A, B, E ये सारे सबसेट हैं इसके टोपोलॉजिकल स्पेस XT के। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज हुआ है ड्राइव्ड सेट। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ड्राइव्ड सेट एक्चुअली होता क्या है। तो मैं एक अलग से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द ड्राइव्ड सेट एक्चुअली। देखो दोस्तों, ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, जिसको हम एक्कोमोडेशन पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को मैं प्रॉपर डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमारे पास ना कोई XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बाय फ्रेमिंग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास ना XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ऐसे लिखते हैं। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई ये एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली एक सेट है X। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक E सेट है या A सेट है, वो इसके अंदर कंटेन्ड करता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक सेट है E वाला और ये इसके अंदर कर रहा है कंटेंट। दिस इज माई E सेट। ओके, तो XT is topological set and topological space and E is containing X. Okay, a point X is said to be limit point. कोई पॉइंट X जो होगा ना वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। देखो, कोई पॉइंट या तो इसके अंदर यहाँ होगा या यहाँ होगा या फिर बाहर होगा, ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है X यहाँ पे, और इस X पॉइंट को के ऊपर एक ओपन स्फीयर बन रहा है। इसको ओपन सेट भी बोलते हैं क्योंकि एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। तो मैं यहाँ पे ओपन स्फीयर के नाम से आपको शो कर रहा हूँ, ये कोई ओपन स्फीयर बन रहा है। अब हुआ क्या कि इस X के सिवा भी इसमें कोई ना कोई और पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इस ओपन स्फीयर को आप क्या नाम देते हैं? SRX। ये अपन लिखा था पहले भी, याद होगा आपको, ओपन स्फीयर में पहले भी करवा चुका हूँ आपको। तो दोस्तों अगर क्या हो, अगर ये मेरा जो E सेट है, दिस माई E सेट, इसकी मैं इंटरसेक्शन करूं इस ओपन स्फीयर यानी कि SRX के साथ, जिसका सेंटर क्या है? X है। इसको लेके ओपन स्फीयर बनाया गया, और इसमें से भी मैं इस X को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, हटा दूं, निगलेक्ट कर दूं, तो भी ये खाली ना हो, यानी कि तो भी इसके सिवा इसका कोई और पॉइंट हो। यानी कि इस X को लेके जब आपने ओपन स्फीयर बनाया ना, तो भी इसके पास कोई एक पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस E सेट का होना चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ बनाते हो तो लिमिट पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है, इसकी बाउंड्री के ऊपर भी हो सकता है, और उससे बाहर भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, ये लिमिट पॉइंट इसका है तो उससे बाहर क्यों है। तो देखो, अगर मैं इसको लेके ओपन स्फीयर बनाऊंगा तो ये बन गया ना। तो कंडीशन सिर्फ ये कि X को हटाना है। तो यहाँ पे कोई और पॉइंट अगर इसका E का इस पॉइंट के साथ और भी पॉइंट है तो ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हुआ ना। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा पॉइंट बाहर होता और मैं बनाता तो ओपन स्फीयर और वो बन जाता, तो भाई वो भी लिमिट पॉइंट ही होता। यानी कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट को लेके आप ओपन स्फीयर बना रहे हो ना, उसके सिवा कोई एक पॉइंट और E के पास होना चाहिए, तो उसको आप ओपन स्फीयर बोल देते हैं, सॉरी इसको लिमिट पॉइंट बोल देते हैं। तो इस कंडीशन में अपना जो X था वो क्या हो गया? X इज लिमिट पॉइंट हो गया, X इज लिमिट पॉइंट। अब होता क्या है कि ये एक X एक लिमिट पॉइंट है, ऐसे ही बहुत से लिमिट पॉइंट को हमने कलेक्ट कर लिया, जिसमें X था, Y था, Z था, A B C वट एवर। एक X पॉइंट था, एक Y पॉइंट भी आया, Z भी आया, T भी आया। ये सारे क्या हैं? लिमिट पॉइंट हैं। और इन लिमिट पॉइंट को मैंने क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। जैसे इनको कलेक्ट किया तो ये बन गया मेरे पास ड्राइव्ड सेट। और ये किसके हैं? ये किस सेट के पॉइंट हैं? ये E के पॉइंट है, तो इसको मैं बोलूँगा DE। गेटिंग पॉइंट? तो यानी कि ये एक ड्राइव्ड सेट बन गया, और उस ड्राइव्ड सेट में सारे क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट। तो ये सारे लिमिट पॉइंट हैं। अब देखो, ये ना एक टाइप से जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है ओपन स्फीयर लेके, ये एक मीट्रिक स्पेस का पार्ट बताया मैंने आपको। टोपोलॉजिकल स्पेस में ना डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे।
जो टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है, तो लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस तो ये एक्स टी मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ई कंटेनिंग एक्स। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ई सेट है और वो कंटेन करता है किसके अंदर, एक्स के अंदर, एंड ई कंटेनिंग एक्स। तो कोई पॉइंट, अ पॉइंट एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। तो एक पॉइंट लेता हूं मैं, अ पॉइंट एक्स स्मॉल एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, और वो लिमिट पॉइंट किसका होगा, उस सेट ई का, लिमिट पॉइंट ऑफ ई, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अगर क्या हो, इफ एवरी ओपन सेट जी, इफ एवरी ओपन सेट जी, देखो यहां पे ओपन स्फीयर की बात की, मैं ओपन सेट की बात कर रहा हूं, कंटेनिंग एक्स, containing x we have, अगर ऐसा हो कि हर एक ओपन सेट g जो x को कंटेन करता है, उस कंडीशन में आप ये लिख सको कि e इंटरसेक्शन g माइनस एक्स कुड नॉट बी फाई। तो डेफिनेशन देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आपने ओपन स्फीयर की बात की थी, यहाँ पे ओपन सेट की बात कर रहे हो, एक ही बात है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो जी आप ले रहे हो यहाँ पे इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो ये क्या है, कोई भी ओपन सेट है और उसके पास एक्स है, ध्यान दीजिए, कोई भी ओपन सेट होगा उसके पास एक्स होगा, तो उसकी इंटरसेक्शन करोगे और एक्स हटाओगे तो वो खाली नहीं होना चाहिए, सेम डेफिनेशन है, ठीक है, कोई और पॉइंट जरूर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट, सॉरी। और बात ड्राइव्ड सेट वही है जो इसकी सबकी कलेक्शन कर दे, तो उसको बोल देते हैं हम ड्राइव्ड सेट, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं हमारी थ्योरम के पास वापस। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है यहाँ पे कि डी फाई इज इक्वल टू फाई, यानी कि डी फाई का मतलब क्या होगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ सेट फाई, फाई के लिमिट पॉइंट। अब देखो जो सेट खुद ही खाली है यार, उसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, होंगे ही नहीं ना, तो लिमिट पॉइंट उसके खाली तो होंगे, तो बट इसको लिखना है, थोड़ा अच्छे से बना के लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे टोपोलॉजी कर रहे हैं और टोपोलॉजी के अंदर हम यहाँ टोपोलॉजी कर रहे हैं और टोपोलॉजी के अंदर हम थ्योरम पढ़ रहे हैं हमारी, ठीक है ना, तो उसको आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे बात सबसे पहली प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे और सबसे पहला लिखता हूँ मैं प्रूफ यहाँ पे। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपली मैं बोलता हूँ कि होल्ड करेगी, और ये क्यों होल्ड करेगी दोस्तों, सिंस जो फाई है ये कोई सेट है और इसकी इंटरसेक्शन अपन ने करी किसी ओपन सेट जी के साथ, ठीक है जी, कर दी, और उसमें से एक्स हटा दिया। अब देखो किसी फाई सेट, किसी खाली सेट की किसी भी, अभी ये कहोगे जी कहाँ से आया, जी कोई भी सेट है यार, ओपन सेट होगा, उसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो और उसमें से एक्स हटा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो खाली ही रहेगा, है ना, क्योंकि फाई के इंटरसेक्शन जिसके साथ भी करोगे फाई आएगा। तो यही तो प्रूव करना था। अब जैसे ये फाई आया है और ये किसकी डेफिनेशन है, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं, जिसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसको आप लिख सकते हो कि डी फाई, यानी कि फाई सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब डी फाई क्या है, खाली है। गेटिंग योर पॉइंट। अब देखो जो आपने एक्स लिया है ये कहाँ से लिया है दोस्तों, एक्स तो लिया है ई से, ओके सॉरी ई तो है नहीं ना, अभी कैपिटल एक्स से लेना पड़ेगा। ये एक्स कहाँ से लिया है, कैपिटल एक्स से, और जी कहाँ से लिया है, जी भी तो ओपन सेट है ना, और जी कहाँ से लिया आपने, टोपोलॉजिकल स्पेस टी से। गॉट। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हुई। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको क्या प्रूव करना था, सिंस वो कहता था कि अगर ए कंटेंड करेगा बी में तो डी ए कंटेंड करना चाहिए डी बी में। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर ए कंटेंड कर रहा है बी में तो आप दैट इम्प्लाइज लगाइए और इधर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए जी की, और ये भी कंटेंड करेगा अगर बी के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए जी की, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों तरफ इंटरसेक्शन की है, नथिंग एल्स। अब दोनों में से क्या करो, एक्स को माइनस भी कर लो,
ए इंटरसेक्शन जी क्या है, यहाँ पे भी एक्स को माइनस कर लो, और कंटेनिंग इन ए इंटरसेक्शन जी, और यहाँ भी कर लिया एक्स को माइनस। अब ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई, और किसके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई, ए सेट के, ध्यान दीजिएगा, और सॉरी ये बी था यहाँ पे, ए सेट के लिमिट पॉइंट की कंडीशंस बन गई। तो इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी ऑफ ए, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी ऑफ बी। तो ये ड्राइव्ड सेट ऑफ ए हो गया, ये ड्राइव्ड सेट ऑफ बी हो गया, दैट्स ऑल, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको प्रूव करना था कि अगर आपके पास x कंटेन्ड करता है डी ई के अंदर, ये प्रॉपर्टी में पहले लिख देता हूँ, आपको प्रूव क्या करना है। वो कह रहा था कि इफ x बिलोंग करता है आपका डी ई को, यानी कि डी ई का मतलब क्या है यहाँ पे डी का मतलब क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई। तो x अगर डी ई को बिलोंग करता है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है देन कि x बिलोंग करेगा d ऑफ करली ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा e और माइनस x, यानी कि ये भी ड्राइव्ड सेट है, बट ये ड्राइव्ड सेट किसका है, e में से x निकालने के बाद जो सेट बचा उसका ड्राइव्ड सेट है, और ये इस पूरे e का एक सेट है, ठीक है। तो अगर x इसको बिलोंग करता है तो x इसको भी बिलोंग करेगा। वही सी बात मैंने आपको बताया था कि लिमिट पॉइंट किसी सेट का बाहर भी हो सकता है, वैसे ही कुछ कंडीशन है ये। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं जल्दी से। अब देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है कि x अगर डी ई को बिलोंग करता है। देखो भाई, अगर x डी ई को बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है x जो है ना वो एक लिमिट पॉइंट तो डेफिनेटली है ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो क्या करें, सो टू प्रूव थर्ड, to prove third, we note that ओके देखो दोस्तों, अगर मैं E में से, पहली कंडीशन अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, E में से X को हटा रहा हूँ, ठीक है जी, और ये जो सेट है E में से X को हटाने वाला, और इसकी इंटरसेक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, G में से X को हटा रहा हूँ, ये एक सेट है E माइनस, यानी कि एक टाइप के, ये समझ लो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है मैंने, इस सेट के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ये पूरा सेट यहाँ आ गया, इंटरसेक्शन G के साथ X को हटा दिया, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली इस बात को लिखना है आपको। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर E माइनस एक्स इंटरसेक्शन G माइनस एक्स है तो E माइनस एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया ये, E इंटरसेक्शन और x का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, E में से x को हटा दो, यानी कि x के सिवा बाकी सारे पॉइंट, तो इसका मतलब E के साथ किसकी इंटरसेक्शन हो रही है, x के कॉम्प्लीमेंट की, x के सिवा बाकी सारे पॉइंट, तो वही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे साइन किसका है, इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन रखो, G में से x हटा दो, तो इसका मतलब क्या है कि G का इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, x के कॉम्प्लीमेंट के साथ, G में से x हटा दो, यानी कि x को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हटा दिए। अब यह भी x का कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है कि x को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट का G के साथ इंटरसेक्शन कर लिया, ठीक है। तो सेम ये तो प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी रखी होगी, अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है ये। उसके बाद आप देखो ये क्या हो रहा है, E इंटरसेक्शन दिस x कॉम्प्लीमेंट, G इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि, और यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यानी कि ये सबको मिला के लिखूँ तो ऐसा बन गया E इंटरसेक्शन G और फिर इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, है राइट। इस पूरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो, और इसको और अच्छे से देखें तो अब x कॉम्प्लीमेंट को वापस माइनस की फॉर्म में लिखें तो ऐसा लगेगा E इंटरसेक्शन G और माइनस x, है राइट हियर, इंटरसेक्शन G माइनस x, और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। तो यानी कि ये बात और ये बात इक्वल है, तो इसको देखो, ये क्या है, D ऑफ E माइनस एक्स, ये वाली, ये पहली लाइन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, D ऑफ E को, और ये है D ऑफ E, यानी कि x, ये दोनों क्या आगे इक्वल आगे, अगर x इसको बिलोंग करता तो ऑब्वियस बात इसको बिलोंग करेगा। तो लास्ट पे सिंपली एक लाइन लिखिए, देयरफॉर, हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर इफ अगर x बिलोंग करता है हमारा किसको, डी ई को, देन x
बिलोंग करेगा हमारा डी ऑफ ई माइनस एक्स को। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, ये प्रूव करना था थर्ड प्रॉपर्टी में। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी में। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है दोस्तों कि अगर डी ऑफ ए यूनियन बी लिखें, यानी कि इन दोनों यूनियन का ड्राइव्ड सेट बनाएं और इन दोनों के ड्राइव्ड सेट की यूनियन करें, ये बराबर रहनी चाहिए। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी, ये प्रूव करके दिखाना है। अब ये दो सेट हैं, सेट दोनों, पहली बात ये समझो कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब एक दूसरे में कंटेन कर दें और एक दूसरे में कंटेन कर दें तो इक्वल होते हैं। तो यानी कि हमें एक दूसरे में कंटेन करवाने हैं ये और कोई हमारे पास इलाज नहीं है इसका। चलिए देखो बच्चों, सिंस अब देखो, अगर मैं सिंपली बात लिखूं कि ए, क्या ए कंटेन्ड करेगा ए यूनियन बी में? बिल्कुल करेगा ना। और अगर मैं लिखूं बी, तो बी भी कंटेन्ड करेगा ए यूनियन बी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए भी कंटेन करता है, बी भी कंटेन करता है। और डी ए, अगर मैं इसमें डी लगाया, अब इसमें डी लगा दो, अगर मैं डी ए की बात करूं तो वो भी कंटेन करेगा डी ऑफ ए यूनियन बी में, और यहाँ भी लगा दो दोनों तरफ डी, तो फिर डी बी भी कंटेन्ड करेगा डी ऑफ ए यूनियन बी में। अब डी ए भी कंटेन करता है इसमें, डी बी भी कंटेन करता है। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर इन दोनों की अगर आप यूनियन कर दें तो क्या होगा? देखो, अगर ये डी ए भी कंटेन करता है और इन दोनों की मैंने क्या कर दी, यूनियन कर रहा हूँ, कि डी ए भी कंटेन करता है, डी बी भी कंटेन करता है, ऑब्वियसली बात इन दोनों की यूनियन भी तो कंटेन्ड करेगी ए यूनियन बी में। तो यानी कि आपने पहली बात तो प्रूव कर दी है। इसको दे दो स्टार इक्वेशन का नाम। अब आपने डी ए यूनियन डी बी इसमें कंटेन करा दिया, अब आप कराओगे डी ए यूनियन बी कंटेंट इसमें, तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था। तो पहली बात प्रूव हुई, ठीक है। अब इसका कन्वर्स करने के लिए थोड़ी सी हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा उल्टा लेके चलना पड़ेगा। तो नाउ कन्वर्सली, अब कन्वर्सली में ना आपको क्या करना है दोस्तों, सपोज आप ना एक एलिमेंट लेके चलते हैं जो बिलोंग ही नहीं करता। सपोज दैट कि कोई एक्स है और वो बिलोंग नहीं करता किसको, डी ऑफ ए को। ठीक है जी, नहीं करता, मान लेते हैं डी ऑफ ए यूनियन बी, डी बी को, सॉरी। देखो हमारे पास दो ही तरीके हैं, हम किसी सेट को कंटेन कराता तो ऐसे ही करते हैं ना, उस सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और फिर दूसरे में दिखा देते हैं। तो अब इसमें थोड़ा उल्टा करना है। अब आपको लेके चलना है कि कोई एलिमेंट इसमें को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, और फिर आप दिखाएंगे कि ये उसको भी बिलोंग नहीं करता, तो ये अपने आप कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा उल्टा है ये। तो एक्स बिलोंग कर नहीं करता, इसको मान लीजिए डी ए यूनियन डी बी को, और हम क्या चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं, अब इस बार हम डी ए यूनियन बी को कंटेन कराना चाहते हैं डी ए यूनियन डी बी में। तो इसलिए थोड़ा इसको उल्टा लेके चल रहे हैं। तो एक्स नहीं बिलोंग करता है, इसको पहली बात हमने मान के चले, ठीक है। एंड सो अगर एक्स इसको बिलोंग नहीं करता तो ऑब्वियस ही बात है एक्स बिलोंग नहीं करेगा डी ए को, एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा डी बी को, नहीं करेगा, यहां पे दोनों में ना है, ठीक है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, अब यहां बात करेंगे ओपन सेट की। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, दो सेट एग्जिस्ट करेंगे, एक तो ए के अंदर जिसको जी ए नाम दे दो, जो ओपन सेट ही है ये, ठीक है, जो ओपन सेट लेके चलते हैं लिमिट पॉइंट बनाने के लिए, और एक जी बी जो बी का होगा कंटेनिंग, और इन दोनों में कौन होगा, दोनों के पास एक्स होगा, सच दैट कंटेनिंग एक्स सच दैट, तो जी ए जो सेट होगा, जो ओपन सेट होगा, इसमें से अगर ए की इंटरसेक्शन करेंगे और उसमें से एक्स को हटाएंगे तो ये खाली होगा। अब आप कहोगे सर ये तो लिमिट, देखो भाई हमने कहा कि एक्स बिलोंग ही नहीं करता डी ए को, यानी कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, ये एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। अगर ये लिमिट पॉइंट होता तो ये नॉट इक्वल टू 5 आता, तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट ना होने की डेफिनेशन होगी। फिर हम लिख रहे हैं कि एक्स डी बी बी में नहीं है,
तो इसका मतलब ये इसका भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये भी इक्वल टू क्या आएगा, फाई आएगा। बात क्लियर है। अब लेट कर लो, ये जो जी ए जी बी लेके चल रहे हैं ना दोनों अलग अलग, इसको इकट्ठा ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो जी है ये इक्वल टू है किसके, जी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी ऑफ बी के। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन को अपन ने जी का नाम दे दिया। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब जो एक्स जी ए जी बी में से लेना था इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा किसको, जी को। ओके, देखो भाई अपन ने ओपन सेट से लेते हैं ना, तो देखो इन दोनों की इंटरसेक्शन ली है, तो ऑब्वियसली बात है कि ओपन सेट्स के अंदर से हम एक्स एलिमेंट लेते हैं ना, तो एक्स एलिमेंट लिया है अपन ने कहाँ से, जी ए और जी बी से, तो फिर वो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है जी के पास तो हो गई। बट हमने कहा कि ये जो जी है अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन करूंगा ए के साथ, जी के इंटरसेक्शन ए के साथ, और इसमें से एक्स को हटा दूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू होगा जी की इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, और उसमें से एक्स को हटा दूंगा, और ये दोनों इक्वल टू किसके हैं, फाई के। अभी आपने ये बात बोली है, जी ए और जी बी के इंटरसेक्शन को जी का नाम दे दिया, यानी कि जी ए की जगह पे जी लिख दिया बस, तो फाई रहेगा, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। ओके जी, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं अच्छे से देखूं तो मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं जी की, तो भी खाली आ रहा है वो, और बी के साथ कर रहा हूं तो भी खाली हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों से एक बात तो बोल सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों की यूनियन को उठा लेता, यानी कि ए यूनियन बी को उठा लेता और इन दोनों की इंटरसेक्शन करता जी के साथ, और उसमें से हटाता क्या, एक्स, तो भी ये क्या आता, खाली आता। एम आई राइट। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, किसके, ए यूनियन बी के लिमिट पॉइंट की, यानी कि एक्स इन इक्वल टू फाई है, तो यानी कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। जी तो ओपन सेट है ना, सेट कौन है, ए और बी, तो यानी कि एक्स ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स है ये बिलोंग नहीं करेगा इसके ड्राइव्ड सेट को, ए यूनियन बी के ड्राइव्ड सेट को। अब देखो एक्स बिलोंग नहीं करता था इसको, और एक्स बिलोंग नहीं करता इसको, और इन दोनों डेफिनेशन से आप सिंपली बात बोल सकते हो कि जी ए यूनियन बी उनकी उल्टा हो गया ना, तो आप सिंपली बोलोगे कि जी डी ऑफ ए यूनियन बी कंटेंट कर गया किसमें, डी ऑफ ए एंड यूनियन डी ऑफ बी में, एंड ये हमारी हो गई थी डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप यहां लिखिए फ्रॉम स्टार वाली इक्वेशन एंड डबल स्टार वाली इक्वेशन, आप सिंपली बोलोगे कि डी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल आ गया किसके, डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ बी के, एंड हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों 4 प्रॉपर्टीज थी, तो बड़ी डिफिकल्ट थ्योरम नहीं थी, बहुत इजी सी थ्योरम थी। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं थ्योरम को ताकि याद हो जाए चीज़ें। सबसे पहला प्रूव करना था डी फाई इज इक्वल टू फाई, तो फाई सेट का ड्राइव्ड सेट, यानी कि फाई सेट के सभी लिमिट पॉइंट, जो खुद ही फाई है उसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, होंगे नहीं, तो पहला तो प्रूव हो गया। दूसरे में उसने बोला कि ए कंटेन करता है बी में, तो डी ए कंटेन करेगा डी बी में। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करा, सबसे पहले ले लिया ए कंटेन करता है जी बी में, अगर ए कंटेन करता है बी में तो दोनों की तरफ जी इंटरसेक्शन कर दो, फिर माइनस एक्स कर दो, यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। इसको डी ए बोलते हैं, इसको डी बी बोलते हैं, प्रूव हो गया। थर्ड में बड़ा इजी था, थर्ड में आपको बोला गया था कि अगर एक्स इसको बिलोंग करता है तो इसमें से अगर एक्स को हटा दें तो भी एक्स इसको बिलोंग करेगा, ठीक है ना। एक्स डी ई को बिलोंग करता है, यानी कि इसके ड्राइव्ड सेट को, यानी कि इसकी कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट को एक्स बिलोंग करता है, तो इसमें से एक्स को हटा भी दें तो भी इसके एक्स बिलोंग करेगा। ओके, अब ये प्रूव किया हमने, और ये मैंने आपको भी जो पीछे इसका ड्राइव्ड सेट की पॉइंट बताई थी कि पॉइंट अगर बाहर भी होगा दोस्तों तो भी वो उसका लिमिट पॉइंट रह सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये ई में तो नहीं है, देखो ये पॉइंट ई में नहीं है ना, बट इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट एक्स यहाँ लिया मैंने, ये एक्स ई में नहीं है, बट ये एक्स दोस्तों डी ई में तो चला गया ना, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट बन गया ये। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये प्रूव करना था, इसमें सिंपली आपको ये लेके चलना है कि ई माइनस एक्स
इंटरसेक्शन g माइनस एक्स, और इससे आपको प्रूव हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट की कंडीशंस को याद रखना कि माइनस एक्स है तो x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, g माइनस एक्स है तो x कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। जब सारे इंटरसेक्शन आ जाएंगे तो इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर लास्ट पे आपको क्या कर देना है, x माइनस कर देना, और वो बन जाएगा किसका, ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन बन जाएगी d ऑफ e वाली। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप सिंपली बोल दोगे कि x d को भी बिलोंग करता है और x d e माइनस एक्स को भी बिलोंग करता है। और लास्ट प्रॉपर्टी थी फोर्थ वाली, इसमें d ऑफ a यूनियन b इज इक्वल डी ऑफ a यूनियन d भी आपको प्रूव करके दिखाना था। तो इसमें ये प्रूव होगा कैसे कि एक सेट दूसरे में कंटेंट करेगा और पहला दूसरे में और दूसरा पहले में। तो सबसे पहले आपको लेके चलना है कि a अगर a यूनियन b में कंटेन करता है, b इसमें कंटेन करता है, da ले लो, db ले लो। अब da b इसमें कंटेन करता है, db इसमें कंटेन करता है, तो दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन करेगा। पहला पार्ट तो बड़ा इजी सा प्रूव हो जाता है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, इसका कन्वर्सल पार्ट जो है उसमें तो इतनी चीज़ याद रखना कि इसको नॉट बिलोंग लेके चलना है। x नहीं बिलोंग करता इसको da यूनियन db को, इसको नहीं बिलोंग करता तो ना इसको करेगा ना इसको करेगा, इसको नहीं करेगा तो यानी कि x इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इसको नहीं करेगा तो यानी कि x b का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। x अगर a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो किसी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा, b का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फाई आएगा। जो ga gb है इनको g ले लो और लास्ट पे दिखा दो कि इन दोनों को कंबाइंड दिखा दो, ठीक है, कि जी इसको ये भी फाई आता है ये भी फाई आता है, तो a यूनिट b करेंगे तो भी फाई आएगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये x बिलोंग नहीं करता a यूनिट b को, ठीक है ना, यानी कि a यूनिट b का भी ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो भाई इसको x बिलोंग नहीं करेगा इसको। और इन दोनों बातों से बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों ये d a यूनिट b कंटेन कर गया इसके अंदर, और इन स्टार और डबल स्टार से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरम थी, नेक्स्ट थ्योरम थी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल, इसलिए थोड़ा डिले हो रहे हैं लेक्चर्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू मोर एंड मोर stuff for the MSc Mathematics. Thank you so much guys for watching this. Keep watch, keep support. Thank you so much.